Hello everyone, welcome to my channel. This is the last video of logarithmic differentiation. Uh, I will complete in 10 to 15 minutes. That will be the end of logarithmic differentiation. Then we will start a new topic, that is derivative of parametric function. So last part is questions on infinite series. I have also discussed infinite series derivative in implicit functions, derivative of implicit functions. There we have discussed problems on infinite series. In this logarithmic differentiation also we have problems on infinite series. To understand this, let us take one question. इसमें क्या होगा, y क्या है, ये क्या है, देखो x to the power x ऐसी पावर में x है up to infinity. I cannot write infinity time, so we represent like this dot 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 infinity. इसका मीनिंग है x की पावर में x है और उसकी पावर में x है और उसकी पावर में x और ऐसे पावर x होकर infinity तक जाएगा. Prove that dy by dx equal to this. वो हम प्रूफ करेंगे. तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. ये जो पहला वाला x है उसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इसको क्लोज कर दो. बाकी जो लिखा है देखो वही तुम्हारा y ही है, क्योंकि दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी. तो अगर मैं एक x को छुपा दूंगा देन क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब इस पहला वाला x को अगर छोड़ देंगे बाकी सब अगेन y ही लिखा है. तो हम क्या करेंगे, ये है y is equal to x to the power y. ठीक है, y is equal to x to the power y. समझ में आ गया क्या मैंने बताया? जो नीचे जो x लिखा है उसको छुपा दो, बाकी सब जो है अगर उसको हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे वही तुम्हारा y है. ये तुम्हारा पहला स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप. ये अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी डेरिवेटिव पार्ट बहुत इजी है. अभी तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में नीचे वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है. अभी लॉग लेंगे हम, टेक लॉग cos x. ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट है. तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, log y is equal to y log x. आई एम स्किपिंग वन स्टेप. पहले लॉग दिखाना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो y आगे आ जाएगा. फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. स्टूडेंट्स log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx. फिर राइट साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन y log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव dy by dx. ठीक, अभी आपको dy by dx कलेक्ट करना पड़ेगा. मतलब ये बोला तो आप इधर आएगा, जब इधर आएगा तो dy by dx कॉमन में आएगा तो क्या बचेगा, 1 by y माइनस log x ठीक इज इक्वल टू y by x. ठीक है स्टूडेंट, तो dy by dx टू गेट द प्रूफ थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे. इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे मतलब एलसीएम लेंगे, इधर y आएगा 1 माइनस y log x इक्वल टू y by x. नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा. जब मैं ये ब्रैकेट को इधर भेजूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो देन वी विल गेट द आंसर. दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू ये y इधर मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर by ये नीचे मल्टीप्लाई होगा x इनटू 1 माइनस y log x. Hence proof. Understood? Very easy question. Then one more question. अगर तुम्हें ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आगे मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा सबके सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स. सिमिलर क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है. अगर ऐसे होगा देखो, y is equal to a to the power x up to infinity, then prove that. ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन. dy by dx क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, y square log y divided x into 1 minus y log x log y.
इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, डिफिकल्ट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है आंसर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्या रिपीट हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। a टू द पावर x, उसके पावर में लिखा है a टू द पावर x, ऐसे पावर में a टू द पावर x होगा इंफिनिटी टाइम्स। तो हियर स्टूडेंट्स देखो y इक्वल हम क्या लिखेंगे, एक पहला वाला a की पावर x को छुपा देंगे, तो उसको जब छुपा देंगे बाकी सब तुम्हारा y ही होगा, तभी इसमें पावर में y लिखना होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। पहले मैंने a टू द पावर x को छुपा दिया, बाकी जो बचा है वही तुम्हारा y है। दैट्स व्हाई वी हैव a टू द पावर x टू द पावर। समझ में आ गया? ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अभी लॉग लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स। इसके बेस में कांस्टेंट है, फिर भी हम लॉग लेकर ही डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उसके पावर में x है, फिर उसके पावर में y है, जहाँ पर की वेरिएबल है। लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग y, इसको मैं डिटेल से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर x टू द पावर y। ठीक है, लॉग y इक्वल टू, इसमें क्या होगा स्टूडेंट देखो, ये शायद थोड़ा गलत है, देखेंगे आगे। यहाँ पर क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगा x टू द पावर y, इसमें पूरा x टू द पावर y आगे आएगा, log a। समझ में आ रहा है? फिर अगेन लॉग लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है जहाँ पर कि हमें दो बार लॉग लेना पड़ रहा है, टेक लॉग बोथ साइड्स। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि फिर से हमें x टू द पावर y दिखाई दे रहा है। इसका आंसर भी थोड़ा लेंदी पड़ेगा, log log y इज इक्वल टू log x टू द पावर y log y। केयरफुली सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, log log y। अभी log के आगे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, तो पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, log x टू द पावर y प्लस log log a। नहीं ये सही है, समझ में आ रहा है? log m into n, log m प्लस log n। फिर यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी यूज होगा, क्या होगा, log log y इज इक्वल टू y log x, ये पावर आ जाएगा प्लस log log a। ठीक है स्टूडेंट, log a इज कांस्टेंट, मींस a इज कांस्टेंट, इसलिए log 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 a इज कांस्टेंट। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। केयरफुली देखो, log log y का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पहले आएगा 1 by log y। जब मैं इस log का डिफरेंशिएट करूंगा ये आएगा, फिर इनटू, जब ये log डिफरेंशिएट होगा 1 by y आएगा, फिर y डिफरेंशिएट होगा dy by dx होगा। अंडरस्टूड? प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। फिर y log x का डेरिवेटिव, ये तो सिंपल है, प्रोडक्ट y इनटू log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x इनटू y का डेरिवेटिव dy by dx। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 होगा, log log a का डेरिवेटिव 0, बिकॉज़ दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट। फिर dy by dx को कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ये इधर आएगा, फिर dy by dx कॉमन में जाएगा। जब dy by dx कॉमन में जाएगा, पहले यहाँ बचेगा 1 by y log y माइनस ये होगा log x इज इक्वल टू y by x। फिर देखो स्टूडेंट, dy by dx इनटू, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा टू गेट द प्रूफ। एलसीएम क्या है स्टूडेंट, y log y, यहाँ आएगा 1, यहाँ पर 1 है तो ये इधर इनटू होगा y log x log y, आ रहा है समझ में, इक्वल टू y by x। ठीक है, तो तुम्हारा dy by dx क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आएगा y स्क्वायर log y डिवाइडेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, x into 1 माइनस y log x log y। चेक करो, यही किया था प्रूफ करने के लिए। हेंस ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम डूइंग, इसी तरह के क्वेश्चंस आएगा। और एक क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन कलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। अगर बुक में नहीं होगा तो कोई अलग बुक में भी होगा, आर डी शर्मा में होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है आर डी शर्मा में। पहले तुम्हारे बोर्ड की बुक करो, फिर अगर टाइम होगा तो आर डी शर्मा भी करो, टाइम निकाल के करना पड़ेगा आर डी शर्मा।
उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस अप टू इंफिनिटी, देन प्रूव दैट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, dy/dx इज इक्वल टू y बाई 1 माइनस 1। इसको हम छुपा रहे हैं वो समझना होगा, मतलब कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस में, मतलब इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं। तो पैटर्न को पकड़ो, e टू द पावर x से शुरू हुआ है, फिर पावर में प्लस e टू द पावर x, फिर पावर में प्लस e टू द पावर x, फिर पावर में प्लस, ऐसे रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। तुम क्या करो, पहला वाला x को मतलब छुपा दो, मतलब ऐसे सोचो कि ये रिमूव हो गया। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। तो आंसर में क्या करेंगे, देखो ये 2-3 लाइन में हो जाएगा। हियर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 5 लिखेंगे, y ही लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं e टू द पावर x को छुपा दूंगा बाकी सब तो y के साथ बराबर है ना, तो ये y हमेशा लिखेंगे। फिर टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स। ये क्वेश्चन बिना लॉग के भी हो जाएगा, बट लॉग लेने से बेहतर होगा। लॉग y इज इक्वल टू x प्लस y लॉग e। मैंने एक स्टेप में बता दिया, जब हम यहाँ पर लॉग लेंगे पावर आगे आएगा, एंड लॉग e इज 1, मतलब लॉग y इक्वल टू x प्लस y। फिर क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे, लॉग y माइनस y इज इक्वल टू x। नहीं लाने से भी होगा, डिफरेंशिएट यू कैन डू इन दैट स्टेप ओनली। log y का डेरिवेटिव 1 by y dx, वेरी सिंपल, माइनस y का डेरिवेटिव dx इक्वल x का डेरिवेटिव 1, फिर टेक आउट dx कॉमन, तो बचेगा क्या, 1 by y माइनस 1 इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, आफ्टर दिस स्टेप dy by dx, let us simplify the bracket by taking LCM। ये 1 by 1 लिखा है, इधर y आएगा, इधर 1 माइनस y आएगा इक्वल टू 1। तो dy by dx हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y by 1 माइनस, hence okay। So this completes the end of logarithmic differentiation। Now we will move to next method of differentiation, जो कि है हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये भी एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। 5 मिनट में थ्योरी खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम, ओके। So from this heading you collect questions from Adi Sharma। जनरली तुम्हारे एनसीईआरटी बुक या फिर सीजीसी का एलिमेंट्स बुक में इसी टाइप के क्वेश्चंस का कलेक्शन कुछ नहीं है, यू कैन कलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आदि शर्मा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक functions। Students, those who are watching for the first time, then do not watch this video, you go to my channel, subscribe the channel, then go to the playlist, there you have heading a topic heading differential calculus, from the beginning you see, it will be better to understand each and every portion of this topic। So डेरिवेटिव तो हमें पता है, डेरिवेटिव मतलब dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। एक नया वर्ड आ गया पैरामीट्रिक फंक्शन, तो पहले इसको समझेंगे, क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा थ्योरी समझेंगे तो इजी पड़ेगा क्वेश्चंस को करने के लिए। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है, जनरली आवर फंक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म y equal to f of x। This is the general form of a function where y is defined in terms of x, that is y equal to f of x। इसमें x क्या है, x is independent variable,
ठीक है, x is independent variable and this y is called dependent variable. This is very important, you remember. Whenever a function is expressed in this way, y equal fx, तो हम बोलेंगे x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x का वैल्यू चेंज होने से y चेंज होगा, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है? ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। पैरामीट्रिक में क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल and independent variable separately defined as a function of new variable. Try to catch the theory. Parametric function क्या होता है? जहाँ पर x, y separately defined in terms of a new variable. दोनों के दोनों सेम वेरिएबल से डिफाइन होगा। Let's say in general we write f of t, यहाँ पर हम लिखेंगे g of t। यहाँ पर t क्या है? t एक नया वेरिएबल है, उसको बोलते हैं पैरामीटर, न्यू वेरिएबल। f of t क्या है? फंक्शन ऑफ t। g of t क्या है? अनदर फंक्शन ऑफ t। here t is called parameter. पैरामीटर कैन बी एनीथिंग, थीटा भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, w भी हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द टाइम we use t and theta. In your book, all the questions are expressed in terms of t and theta. In some questions, you may get u, v also. So this is the concept of parametric function. X independent variable, y dependent variable. They are separately defined. You can note it. Separately defined in terms of a new variable, a common variable. That common variable t is called parameter, and this representation is called parametric फंक्शन। दिस इज ऑल अबाउट पैरामीट्रिक फंक्शन। अभी हम समझेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस में हम क्या करेंगे? x, y सेपरेटली डिफाइंड होगा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। तो हमारा काम क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। हमेशा हम फाइंड करेंगे dy by dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही हम फाइंड करेंगे। बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा? x डिफाइंड होगा इन टर्म्स ऑफ t, y भी डिफाइंड होगा इन टर्म्स ऑफ t, बट हमारा काम है dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे? तो ये जो x इक्वल f of t लिखा है, y इक्वल टू g of t लिखा है, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों विद रिस्पेक्ट टू t? क्योंकि x इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ t। अभी इस नोटेशन में t इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। दिस इज अ वेरी स्मॉल थ्योरी, सिंपल थ्योरी, ट्राई टू कैच इट। x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx by dt। f of t का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे? f dash t। f of t जो होगा, लेट्स से sin t है तो यहाँ पर cos t होगा, लेट्स से यहाँ पर t स्क्वायर है तो यहाँ पर 2t होगा। इन जनरल आई एम डिस्कसिंग, तो f of t का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे? f dash t। तो ऐसे ये जो y इक्वल g of t है, वहाँ से हम फाइंड करेंगे dy by dt। यहाँ पर भी हम dy by dt फाइंड करेंगे, dt ही फाइंड करेंगे, क्योंकि y इज डिपेंडिंग ऑन t, y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वेरिएबल, वो जिसमें डिफाइंड होगा, t में डिफाइंड है तो dy by dt फाइंड करेंगे। वो क्या होगा? g of t का डेरिवेटिव, g dash, g of t हमें पता नहीं, उसका डेरिवेटिव हम g dash t से लिखेंगे। मान लो g of t में दिया है 3t स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हम क्या पाएंगे? 6t। अगर g of t दिया होगा 2 to the power t, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 2 to the power ln t। तो पहला स्टेप ये होगा, बट हमारा टारगेट क्या है? टू फाइंड dy by dx। सो पहले स्टेप में हम dx by dt फाइंड करेंगे, फिर dy by dt फाइंड करेंगे। क्वेश्चन जब लेंगे इजी हो जाएगा उसमें। स्टेप 2 में हम dy by dx फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स ट्राई टू कैच व्हाट आई एम सेइंग। dy by dx हमारा टारगेट है, बट हमारे पास क्या है? dy by dt, dx by dt। वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे, dy by dt डिवाइडेड dx by dt। यू थिंक दिस dt, ये dt डिनोमिनेटर में है, ये dt भी डिनोमिनेटर में है, सो मैथमेटिकली दिस 2 dt कैन कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है? dy by dx ही बच रहा है। सो इन दिस चैप्टर दिस इज आवर मेन फॉर्मूला।
क्या है फॉर्मूला? dy by dx is always dy by dt divided dx by dt, where dx by dt is not equal to 0. ये 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 हो जाएगा then this derivative is not defined. इतना ही थ्योरी है पैरामीट्रिक फंक्शंस का. कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो समझ में आ जाएगा. क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे अभी. तुम्हारे बुक में भी बहुत कम क्वेश्चंस है इसका, बट आई विल डिस्कस मोर मेनी क्वेश्चंस. पहले मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूँ. क्वेश्चन 1, फाइंड dy by dx in the following. ठीक है, find dy by dx in the following. फर्स्ट क्वेश्चन, x दिया है a cos थीटा, y दिया है a sin थीटा. तो इसमें हमको देखना पड़ेगा पैरामीटर क्या है. जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पर भी a लिखा है, यहाँ पर भी a लिखा है. जनरली इन मैथमेटिक्स a b c आर कांस्टेंट. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिखाई दे रहा है cos थीटा, cos एंगल क्या है थीटा, sin थीटा, sin एंगल क्या है थीटा. तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए. a कैन नॉट बी ए पैरामीटर. हियर पैरामीटर इज थीटा. इसको पहले नोट करो. हियर पैरामीटर इज थीटा. बट आई हैव डिस्कस्ड द थ्योरी बाय टेकिंग पैरामीटर t. बट मैं बोल रहा था पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं एक्सेप्ट xy. xy को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, z भी हो सकते हैं, x इक्वल टू sin z, y इक्वल टू cos z, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं. इस क्वेश्चन में थीटा है. तो अभी हम क्या करेंगे, dx by d थीटा फाइंड करेंगे. dx by d थीटा. डोंट बी कंफ्यूज्ड. अभी इससे डेफिनेट मतलब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा x डिपेंडेंट है, थीटा इंडिपेंडेंट है. तो x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अगर चाहो तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो dx by d थीटा क्या होगा स्टूडेंट? a तो कांस्टेंट है, a डिग्री होगा. cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा. वही हमारे जो शुरू से फॉर्मूला हम जानते थे वही यूज करेंगे. cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा. ठीक. सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by d थीटा. y अभी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ठीक है, क्योंकि y इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थीटा. पैरामीटर कौन है? थीटा. तो हियर a into sin थीटा का डेरिवेटिव cos. ठीक है. we know dy by dx is equal to, ये फॉर्मूला हमें हमेशा लिखना होगा. इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा हमें हमेशा इसी टाइप ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. फिर वैल्यूज पुट कर दो. ऊपर dy by d थीटा है, नीचे dx by d थीटा है. बी केयरफुल. dy by d थीटा ये है, दिस इज नॉट योर dy by d थीटा. a cos थीटा देख के पुट करो. y minus a sin थीटा. इफ यू सी a कैंसिल, नीचे एक माइनस है तो माइनस आएगा. cos थीटा बाय sin थीटा इज cot थीटा. दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट. नंबर 2 में दिया है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280. x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280. इसमें पैरामीटर कौन है? t. हियर पैरामीटर इज t. इनिशियली इन सम क्वेश्चंस विल राइट द पैरामीटर. 3-4 क्वेश्चंस करने के बाद हम इजीली समझ पाएंगे कि क्या है पैरामीटर. सो dx by dt फाइंड करेंगे क्योंकि पैरामीटर t है. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dx by dt. a तो कांस्टेंट है. t स्क्वायर का डेरिवेटिव लाइक x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा तो 280 आ जाएगा. सिमिलरली dy by dt 280 का डेरिवेटिव, 280 में 2a कांस्टेंट है. t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा. जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम हमेशा 1 लेते थे,
यहाँ पर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होना चाहिए, तो ये आ गया 2a। देन लिखेंगे फॉर्मूला, वी नो dy by dx is dy by dt divided dx by dt। जनरली इन एग्जाम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, dy by dt के जगह पर ये लिख देते हैं जो पहले आया। नो, देखो dy by dt कौन है, ये है 2a डिवाइडेड dx by dt 2at है, क्या आएगा 1 by t आएगा। ठीक है, ये छोटा छोटा सिंपल एग्जाम्पल है। अगर ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 1 मार्क में आ सकता है। थर्ड बीट में ले रहा हूँ, तो I have taken these two questions to understand what is parametric differentiation। और एक लिखो x equal to a into theta plus sin theta, y equal to, ये मैं हटा रहा हूँ, y दिया है a into 1 minus cos theta। क्वेश्चन वही है, फाइंड dy by dx। क्वेश्चन क्या है, फाइंड, समझ में आ रहा है पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। इन सिंपल वर्ड रिमेंबर, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, जहां x y सेपरेटली डिफाइंड होगा इन टर्म्स ऑफ द कॉमन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर t भी हो सकते हैं, थीटा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट x एंड y। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामीटर कौन है, हियर आई एम राइटिंग अगेन, पैरामीटर इज थीटा। तो dx by d थीटा फाइंड करेंगे। यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज होगा। थीटा का डेरिवेटिव क्या लेंगे, जैसे x का डेरिवेटिव हम 1 लेते थे, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। सिमिलरली dy by d थीटा a इनटू a तो बाहर है, वो तो एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? We know every time you have to write the formula dy by dx, यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, dy by d theta by dx by d theta students। Then put the value, what is your dy by d theta, a sin theta divided dx by d theta क्या है, a into 1 plus cos theta। You can cancel it and you can leave here, but since you know trigonometry, let us apply trigonometry। sin theta में हम क्या लिखेंगे, 2 sin theta by 2, I have told before, cos theta by 2 divided 1 plus cos theta में लिखेंगे 2 cos square theta by 2, 2 को कैंसिल, एक cos कैंसिल होगा, but final answer is tan theta by 2 students। Are you getting? This is an important question for your exam। One more question I am doing, fourth bit, x is equal to a into cos t plus log tan t by 2। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, y इक्वल टू a sin t। ठीक है, यहाँ से हम dy by dx निकालेंगे। Now if you understood all the 3 examples, you can pause the video, you can do yourself। अगर नहीं हो रहा है तो you can watch the video, but I suggest you to do yourself, then you check my answer how I am doing। ये हो जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर पैरामीटर क्या है, here पैरामीटर is t। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे dx by dt। अगर चाहो तो नीचे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसका क्या होगा, देखो स्टूडेंट, a तो कांस्टेंट है, वो तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, वो तो बाहर रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t। गेटिंग और नॉट, वे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होगा। प्लस अभी इसके पास अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, log है तो 1 by tan t by 2 होगा, फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल tan t by 2 का sec square t by 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एट लास्ट t by 2 का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। log पहले हो गया, फिर tan हो गया, फिर t by 2 का डेरिवेटिव हम लेंगे हाफ। t by 2 में हाफ कांस्टेंट, हाफ बाहर रहेगा, t का डेरिवेटिव 1, so 1 by 2। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। जनरली स्टूडेंट्स फॉरगेट राइट टू हाफ।
Then let us simplify this. ये कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है देखो फिर a into minus sin थीटा। मैं क्या बता रहा हूँ, सबको sin cos में चेंज कर दो। ये क्या बनेगा sin by cos, तो cos ऊपर जाएगा cos t by 2 by sin t by 2 इनटू में क्या है sec स्क्वायर, उसको लिख दो 1 by cos स्क्वायर इनटू में क्या है हाफ। इफ यू ऑब्जर्व एक cos यहाँ से कैंसिल होगा तो a इनटू माइनस sin t प्लस नीचे देखो ऊपर तो 1 है, नीचे देखो 2 sin थीटा cos थीटा है, व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये क्या बनेगा sin t sin 2 into t by 2, सो 2 तो कैंसिल हो जाएगा sin t। तो डेरिवेटिव तो एक स्टेप में हो गया, वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग बिकॉज वी नो ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे तुमको भी करना पड़ेगा। sin t into यहाँ पर 1 है तो 1 sin t का एलसीएम sin t है, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 1, नीचे 1 है तो sin t इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस sin स्क्वायर t, सो a इनटू फाइनली ये क्या बनेगा cos स्क्वायर t बाय sin t। यहाँ तक ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे dy by dt। ये तो एक लाइन में हो जाएगा क्योंकि y दिया है a sin t, a sin t का डेरिवेटिव क्या होगा a cos t। ओके, फिर लिखेंगे फॉर्मूला, वी नो dy by dx is equal to dy by dt divided dx by dt। Be careful when we put the values. So what is your dy by dt? Your dy by dt is a cos t, a cos t divided dx by dt क्या है, ये है a cos square t by sin t। देखो स्टूडेंट्स a कैंसिल, एक cos t कैंसिल होगा, ये sin t ऊपर आएगा, तो फाइनली क्या बचेगा sin t by cos t, बड़े sin t by cos t 10। अंडरस्टूड? सो इसको तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करके रखो, ये एग्जाम में आ सकता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। इस फिफ्थ बिट में कर रहा हूँ, फिफ्थ बिट क्या है देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर sin इनवर्स t का रूट ओवर y इज इक्वल टू रूट ओवर a टू द पावर cos इनवर्स t, then so that dy by dx equal to minus y by x। डेरिवेटिव कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम अगर शुरू से लेक्चर्स को फॉलो करोगे शुरू से तो डेरिवेटिव इजी लगेगा। हमें बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए दो मेथड है, मैं दोनों के दोनों मेथड बताऊंगा। मेथड वन है डायरेक्ट मेथड, अभी तो दिखाई दे रहा है x y क्योंकि सेपरेटली डिफाइंड है, दे आर पैरामीट्रिक फंक्शन, t इज पैरामीटर। अभी नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट राइट द पैरामीटर, आई विल से डायरेक्टली हु इज योर पैरामीटर। नॉर्मल मेथड थोड़ा लेंथी पड़ेगा बट हो जाएगा। x क्या है, रूट ओवर a की पावर sin इनवर्स t, तो यहाँ से हम dx by dt फाइंड करेंगे। व्हाट इज dx by dt? डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। प्योरली चेन रूल क्वेश्चन, रूट पहले दिखाई दे रहा है तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होगा या नहीं होगा। फिर रूट के अंदर क्या है a टू द पावर sin इनवर्स t, उसका डेरिवेटिव कैसे होगा a टू द पावर sin इनवर्स t ln है, समझ रहे हो। पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर जो है वो a की पावर x के फॉर्म में है तो a की पावर x ln है, फिर a की पावर में जो होगा उसका डेरिवेटिव sin इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस t, इससे आगे और कुछ नहीं होगा क्योंकि sin इनवर्स t के रेस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। इफ यू सी केयरफुली इसको और इसको मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि यहाँ पर रूट है यहाँ पर रूट नहीं है, तो ये जब कैंसिल हो गया यहाँ पर रूट आ जाएगा a की पावर sin इनवर्स t, और कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। मतलब क्या है, यहाँ ऊपर एक ln एक्स्ट्रा है, रूट ओवर a की पावर sin इनवर्स t इंटू ln है डिवाइडेड नीचे क्या है 2 इंटू दिस 2 रूट ओवर
ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर पाएगा इफ यू डू नॉर्मल मेथड, जैसे हम करते थे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, वैसे करो हो जाएगा। अगर x का डेरिवेटिव हो गया y का भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। sin इनवर्स t की जगह पर cos इनवर्स t है, तो यहाँ से d/dt क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट ऐसे ही होगा 1/2 रूट a की पावर cos इनवर्स t। फिर इसका डेरिवेटिव a की पावर cos इनवर्स t इंटू ln a, फिर cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/√1 - t²। यहाँ भी वैसे होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा √a की पावर cos इनवर्स t। सो फाइनल एक माइनस है, देखो स्टूडेंट्स, -√a की पावर cos इनवर्स t ln a डिवाइडेड नीचे है 2√1 - t²। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो dy/dx इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, dy/dt by dx/dt। This is the derivative used in parametric differentiation, a single formula। फिर वैल्यू रिप्लेस करो, वही तो dy/dt, ये है देखो स्टूडेंट, ये है तुम्हारा dy/dt, तो इसको रिप्लेस करेंगे। तो क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, -√a की पावर cos इनवर्स t इंटू ln a डिवाइडेड 2√1 - t²। डिवाइडेड क्या लिखना था, dx/dt हमारा ये मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 2√1 - t² बाई √a की पावर sin इनवर्स t इंटू ln a। ठीक है, देन क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ln a कैंसिल होगा, तो क्या बच रहा है, माइनस ऑफ dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ √a की पावर cos इनवर्स t बाई √a टू दी पावर sin इनवर्स। But the question is to prove dy/dx equal to -y/x। Just you observe, y क्या था, √a और cos इनवर्स t, सुपर है ना, उसके प्लेस पर हम y पुट करेंगे, एक माइनस तो बाहर है, y डिवाइडेड नीचे जो है वही तुम्हारा x है, तो dy/dx इज इक्वल टू -y/x, हेंस प्रूफ।